प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महिपाल सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत और जो हमारा प्रथम अध्याय चल रहा था सूची पर्यावरणम, यानी कि शुद्ध पर्यावरण ही हमें शरण दे सकता है, ठीक है। तो उसका जो 7वां पद जो है उसका अध्ययन हम आज करेंगे। 6 पदों का अध्ययन हमने पहले कर लिया है, तो आज हम 7वें पद का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो 7वां पद जो है हमारा वो है प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर प्रस्तर तले का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थरों के तले, ठीक है। फिर लता तरु गुल्मा, ये शब्द जो है लता तरु गुल्मा, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है यहाँ पर लता, दूसरा तरु और तीसरा गुल्मा। यानी कि लता मतलब बेल, तरु यानी वृक्ष और गुल्मा मतलब झाड़ियाँ। कि वृक्ष, बेल और जो झाड़ियाँ हैं, नो मतलब कि नहीं, भवन्तु मतलब हो, पिष्टा मतलब दब जाए, ठीक है। कि कवि ऐसा कह रहे हैं कि आजकल जो पर्यावरण है जो हमारा, यानी कि मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो सब पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर मकान बन रहे हैं, वहाँ पर कल कारखाने बन रहे हैं, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बन रही है, या फिर कोई ना कोई औद्योगिक इकाई वहाँ पर उसका निर्माण हो रहा है। तो इन सब के निर्माण कार्य में क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। तो यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो भी आजकल पत्थरों के नीचे दबती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो जो प्रकृति को बढ़ावा देते हैं, जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, यानी कि वृक्ष, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रस्तर तले यानी पत्थरों के तले पिष्टा दब रहे, भवन्तु मतलब है, ठीक है। तो कवि के ऐसा कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पर पत्थरों के नीचे दब रहे हैं। फिर है अगली पंक्ति, पाषाणी सभ्यता निसर्गेशान समाविष्टा। हमारी जो अगली पंक्ति है इसमें लिखा हुआ है पाषाणी सभ्यता। अब देखो पाषाणी सभ्यता क्या हुई, पाषाणी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिस पर अपन पत्थरों से, यानी कि जो भवन बना रहे हैं, जो इमारतें बना रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, पाषाणी सभ्यता के अंतर्गत आएगा। तो हमारे पर्यावरण में क्या हो रही है, ये जो पाषाणी सभ्यता है वो समाविष्ट शान हो रही है, जिसको निसर्गे निकाल देना चाहिए या खत्म करना चाहिए। यानी कि हमारे वातावरण में जो है वो पाषाणी सभ्यता का समावेश हो रहा है। हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को पाषाणी सभ्यता ने जकड़ लिया है। तो उस जकड़ को हमें क्या करना है, उस जकड़ को छुड़वाना है। हमारी संस्कृति को, हमारे पर्यावरण को हमें पत्थरों के नीचे दबने से रोकना है, और उसमें पाषाणी सभ्यता का समावेश होने से हमें उसको रोकना है। फिर जो हमारी अगली पंक्ति है, मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम सूची पर्यावरणम, ठीक है। फिर है मानवाय मतलब मानव के, जीवनम मतलब जीवन की, काम्ये मतलब कामना करनी चाहिए, नो का अर्थ होता है नहीं, जीवन मरणम न जीते जी मरने की, ठीक है। कि मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम। तो कवि ने ऐसा कहा है इस पंक्ति के माध्यम से, ये जो पंक्ति आपको दिख रही है, इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि हमें मानव के जीवन की कामना करनी चाहिए, न कि मानव के जीते जी मरने की कामना करनी चाहिए। वैसे तो ये तो इसका साधारण अर्थ हो गया इस पंक्ति का, लेकिन इसका जो भाव है, ठीक है, कि जो गहराई से अगर इसका अर्थ लेवें तो यह है, कवि कह रहे हैं कि आजकल जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस पर्यावरण में हम जी रहे हैं, उस पर्यावरण में क्या है, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और वो प्रदूषण जो है वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र पर क्या कर रहा है, गहरी चोट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो जीवन है वो जीते जी मरे जैसा हो गया, क्योंकि अगर पर्यावरण इस तरह से ही प्रदूषित होता रहेगा तो इस पर्यावरण में हमारी सांस लेना भी मुश्किल
हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने कोरोना काल में देखा है कि अगर व्यक्ति को सांस की दिक्कत हो तो उसके लिए जीवन जो है वो मरण के समान है, या मैं यूँ कहूँ कि ये मतलब मरने से भी बदतर स्थिति है कि अगर व्यक्ति को श्वास नहीं आ रही है। कोरोना एक सामान्य अवधि या कुछ अवधि के लिए था, लेकिन अगर हम इसी तरह अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगे तो ये जो समस्या है वो हमारे नित्य की हो जाएगी और फिर इससे उबरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया है। इसके जो सातों पद है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिए हैं। इसमें कवि ने पहले ही परिचय में बता दिया गया था कि कवि जो है इस पर्यावरण में जो प्रदूषण देखता है उसके ऊपर कवि ने चिंतित मन दृश्यते, कवि ने अपनी चिंता प्रकट की है। ठीक है, फिर ये जो हमने पाठ पढ़ा इसके जो कवि है वो है हरिदत्त शर्मण, यानी कि हरिदत्त शर्मा, और ये जो पाठ है वो लस लतिका रचना संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो इस पाठ में एक ही पंक्ति जो बार बार जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, सूची पर्यावरणम, अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही हमें अब शरण दे सकता है। ठीक है, तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति जो पैदल जा रहा है उसका निकलना भी मुश्किल हो गया। इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से भी आ रही है। ठीक है, और कवि यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, फिर कवि ने कहा है कि जो वाहन बढ़ रहे हैं सतस्कटियानम, यानी कि जो जितने वाहन बढ़ रहे हैं उससे क्या फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, और रेलगाड़ियों की पंक्तियों को भी कवि ने कहा है कि रेलगाड़ियों की पंक्तियां जो है वो भी क्या कर रही है, प्रदूषण फैला रही है। ठीक है, फिर कवि ने कहा है कि वायुमंडल भी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, निर्मलम जलम, यानी कि साफ पानी भी नहीं बचा है, निर्मल जल नहीं बचा है। ठीक है, और जल तो जीवन का आधार है, बिना जल के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी हमने निर्मल नहीं रखा, उसको भी हमने साफ नहीं रखा। और फिर भक्ष्यम, यानी कि खाद्य पदार्थ में भी कुछ न कुछ मिश्रितम, अर्थात कुछ न कुछ मिलावट आने लगी है। ठीक है, और समलम धरातलम, यानी कि पूरी की पूरी जो धरातल है, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है उसको मलम, यानी कि हमने गंदा कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। लेकिन यहाँ से ये जो हमारा पद है चौथा, यहाँ से कवि ने कहा है, यहाँ पर कवि की एक अभिलाषा प्रकट हुई है। पाठ के परिचय में ही बताया है कि कवि इस पाठ के माध्यम से अपनी एक अभिलाषा व्यक्त करता है, यानी कि इच्छा व्यक्त करता है। वो कवि की इच्छा क्या है वो देखो कि कवि कहता है कणचित कालम, कि मतलब कुछ साल, कुछ समय के लिए, कि मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ जहाँ पर निर्जर झरने बह रहे हैं, नदियाँ बह रही है, पयपुरम तालाब बह रहे हैं, और हरे भरे वृक्ष हो, ललित लताएं हो। ठीक है, और समीर चालिता, मतलब हवा के चलने से कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ लहरा रही हो। ठीक है, जहाँ पर आम के वृक्ष हो। ठीक है, और नवमल्लिका चमेली के पौधे हो। इस चित्र में आप देख रहे हो ये एक वन प्रदेश का, ग्रामीण वन प्रदेश का दृश्य यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो इस चित्र में देख रहे हो न कोई यहाँ वाहन चल रहा है, न कोई कल कारखाना नजर आ रहा है, चारों तरफ बस पानी, पेड़ पौधे और हरियाली है। ऐसी जगह पर जाकर कवि जो है वो अपने जीवन के जो अच्छा समय है, ठीक है, वो बिताना चाहता है कवि वहाँ पर। और कवि कहता है कि ये समय भली मेरे लिए क्षण भर भी हो। फिर कवि ने कहा है कि जहाँ पर खग कुल कलरव, मतलब पक्षियों का समूह जो है वो कलरव करे, पक्षियों के कलरव से गुंजित वन देश की ओर मैं जाना चाहता हूँ। फिर कवि ने कहा है यहाँ पर नगरीय जीवन पर कवि ने व्यंग्य किया है। कवि ने बताया है कि नगरीय जीवन के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि हमारी जीवन शैली श्रेष्ठ है, लेकिन ये उनका क्या है, भ्रम है। फिर कवि ने यहाँ पर बड़ी ही गहरी बात कहते हुए इस पाठ का समापन किया है। कौन सी गहरी बात उन्होंने बताई है? कवि ने कहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पर्यावरण है वो पत्थर के नीचे दबता जा रहा है, यानी कि पाषाणी सभ्यता के
नीचे दबता जा रहा है और हमारी संस्कृति में, हमारे पर्यावरण में पाषाणी सभ्यता का समावेश हो रहा है। हम पेड़ पौधों से ज़्यादा इमारतें देखना पसंद करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम चैन की सांस भी ले सकें। ठीक है, तो इसी तरह हमने आज 7 पद जो है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे शब्दार्थ, यानी कि शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। ठीक है, तो पहला है दुर्वहम, जैसा कि बताया दुष्करम मतलब कि कठिन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिफिकल्ट। ठीक है, जीवितम, जीवितम का अर्थ होता है जीवनम यानी कि जीवन, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है लाइफ। फिर है अनिशम, अनिशम को अपन संस्कृत में लिखेंगे जैसे अहर्निशम कि दिन और रात, डे एंड नाइट। फिर है कालायश चक्रम, कालायश चक्रम किसे कहा गया है? लोह चक्रम यानी कि लोहे का चक्र, प्रदूषण को कहा गया है आयरन व्हील। ठीक है, फिर है शोष्यत, शोष्यत मतलब शुष्की, कुर्वत यानी कि शुष्की मतलब शुष्क, सुखाते हुए, कुर्वत मतलब हुए कि सुखाते हुए यानी कि ड्राइंग। ठीक है, ये शब्द आया था मन शोष्यत तनु पेश्यद कि मन का शोषण कर रहे हैं, मन को सुखा रहे हैं, अर्थात हमारा प्रदूषण को देखकर हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता है। फिर है तनु यानी कि शरीरम, तन से शब्द बना है, तन से बना है तनुहु। ठीक है, शरीर यानी कि बॉडी। ठीक है, फिर है पेश्यद, पेश्यद जो है इसका है पिष्टि कुर्वत यानी कि पीसते हुए, ग्राइंडिंग। ठीक है, फिर है वक्रम, वक्रम का अर्थ जो है वो होता है कुटिलम यानी कि टेढ़ा। ठीक है, फिर है दुर्दांते यानी कि भयंकर, जिसे अपन कह सकते हैं भयानक। ठीक है, फिर है दसने यानी कि दसने का अर्थ क्या होता है? दांत यानी कि दंते मतलब दांतों से, दंत आता तो इसका अर्थ होता दांत, लेकिन दंती आया है तो दांतों से। फिर है अमुना, अमुना मतलब अनेन, इससे। फिर है जनग्रशनम मतलब जनभक्षणम यानी कि मानव विनाश, और जनग्रशनम कौन कर रहा है? जनग्रशनम प्रदूषण कर रहा है यानी कि मानव का विनाश कर रहा है। फिर है कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कज्जलम इव मलिनम। इव का अर्थ होता है उसके जैसा या ही भी होता है कई बार, लेकिन शब्द के अनुसार अर्थ यहाँ पर निश्चित होते हैं। तो कज्जलम इव मलिनम, इव का अर्थ यहाँ पर आया है सा, क्या आया है? सा आया है इसका अर्थ। कज्जलम इव मलिनम यानी कि काजल सा मलिन अर्थात काला। फिर है धुमा, धुमा को कहते हैं अग्निवाह यानी कि धुआं। फिर मुंचती, मुंचती का अर्थ होता है त्यजती, जिसका हिंदी का अर्थ है छोड़ता है। ठीक है, देखो ये श्लोक था ना कि कज्जल मलिनम धुमम मुंचती सतस्य कटियानम, कि यहाँ से ही आपको इस पद का अर्थ पता चल जाएगा। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ता है यानी कि छोड़ते हैं, कि वाहन क्या करते हैं? काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ते हैं जो वायुमंडल में चला जाता है। फिर है वाष्पयानमाला, वाष्पयानानाम पंक्ति ही, वाष्पयानानाम का अर्थ होता है रेलगाड़ी की। ठीक है, वाष्पयाना मतलब रेलगाड़ी, नाम मतलब रेलगाड़ी की, पंक्ति मतलब पंक्ति, रेलगाड़ी की पंक्ति। फिर है वित्रंती, वित्रंती का अर्थ ददती या वितरणम कुर्वाणा कि वितरण करते हुए मतलब देती हुई, ददती मतलब भी देती हुई। द्वानम, द्वानम का अर्थ हो गया ध्वनिम यानी कि कोलाहल, साउंड। ठीक है, फिर है संसरणम, संसरणम का अर्थ हो गया संचलनम, जिसका अर्थ क्या होता है? चलना, क्या होता है? चलना। फिर है भ्रशम यानी कि अत्यधिकम, भ्रशम का अर्थ क्या बताया था? अत्यधिकम यानी कि अत्यधिक। फिर है भक्ष्यम, भक्ष्यम का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। फिर है शमलम यानी कि मलेन, स मलेन मतलब गंदगी, मलेन मतलब गंदगी,
स मतलब गंदगी के साथ या गंदगी से युक्त, इसे अपन मल युक्त भी कह सकते हैं, डर्टी। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो है वो कुछ शब्दार्थ देखे हैं और देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्रामांते, ग्रामांते का अर्थ क्या हो गया, ग्रामस्य सीमायाम, शिमनी जिसे अपन कह सकते हैं शिमेन, गांव की सीमा पर, एट विलेज बॉर्डर, एट विलेज बॉर्डर। ठीक है, ग्रामांते मतलब जहां पर गांव का अंत होता है, यानी कि एक गांव का अंत होके दूसरा गांव शुरू होना, यानी कि गांव की सीमा। ठीक है, बॉर्डर। तो ये हो गया। फिर पयपुरम, पयपुरम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पय यानी कि नीर, पुरम मतलब उससे भरे हुए, नीर से भरे हुए, यानी कि जलाशय मतलब जल से भरा हुआ तालाब, से इंग्लिश में अपन कहते हैं पॉन्ड। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम कांतारे। आगे जो है वो क्या है, कांतारे। कांतारे का अर्थ होता है वने, वने यानी कि जंगल में, वने यानी जंगल में, जिसे अपन कह सकते हैं इंग्लिश में इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फिर आगे जो है वो है कुसुमावली, कुसुमावली ही। ठीक है, ये शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कुसुम धन आवली, यानी कि कुसुम, कुसुम का अर्थ क्या हो गया, फूल, क्या हो गया, फूल, आवली यानी पंक्ति, यानी कि कुसुमानाम पंक्ति ही, फूलों की पंक्ति, रॉ ऑफ फ्लावर्स। फिर है समीर चालिता, समीर चालिता जिसे अपन कह सकते हैं वायु चालिता, यानी कि हवा से चलाई हुई, मूव्ड बाय विंड। फिर है रुचिरम, रुचिरम मतलब रुचिप्रद, यानी कि इसे अपन सुंदर भी कह सकते हैं, जैसे सुंदरम यानी कि सुंदर, से इंग्लिश में बोलते हैं अपन अट्रैक्टिव। फिर है खगकुल कलरव। अब देखो ये शब्द जो है खगकुल कलरव, ठीक है, वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, तीन शब्दों से मिलकर बना है खग कुल कलरव। ये खग कुल कलरव जो शब्द आपको दिख रहा है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, खग कुल और कलरव, जिसमें खग का अर्थ क्या होता है, पक्षी, और कुल का अर्थ क्या होता है, समूह, और कलरव, कलरव मतलब ध्वनि, कलरव का अर्थ क्या होता है, ध्वनि, यानी कि खग कुलानाम कलरव। खग कुलानाम, कुलानाम क्या होता है, खग कुलानाम का अर्थ बता दिया कि खग का पक्षियों लिख दिया, कुलानाम मतलब पक्षियों के, कुलानाम मतलब पक्षियों के समूह, कुलानाम मतलब समूह की, कलरव, कलरव क्या होता है, ध्वनि, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फिर चाकचिक्य जालम, कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत, कृत्रिम प्रभावपूर्ण जगत। ठीक है, तो प्रभावपूर्ण मतलब प्रभाव से पूर्ण, यानी कि प्रभाव से भरी हुई, और कृत्रिमम का अर्थ हो गया चक्काचौंध से भरी दुनिया, वेब ऑफ डेजर्ट, यानी कि दिखावे की जिंदगी, जो कि शहरी जीवन में जैसे कई बार हम दिखावे की जिंदगी के नाते क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपने स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फिर है प्रस्तर तले, यानी कि शिला तले, पत्थरों के तल पर, ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। ठीक है, प्रस्तर तले मतलब शिला तले, यानी कि पत्थरों के तले, जो हमने आखिरी पद में हमने ये शब्द पढ़ा था। फिर है लता तरु गुल्मा, मैंने आपको आखिरी पद में आज ही बताया था ये अभी, कि लताश्च ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, लताश्च, तरवश्च, गुल्माश्च। ठीक है, ये तीन शब्दों से, पहला शब्द है लताश्च जिसका अर्थ क्या हो गया, लता। फिर है तरवश्च जिसका अर्थ हो गया वृक्ष, तरवश्च मतलब तरु से ये बना है, और फिर है गुल्माश यानी कि झाड़ी, क्रीपर्स, ट्रीज एंड श्रब्स। फिर है पाषाणी, पाषाणी का अर्थ हो गया पर्वतमय, यानी कि पथरीली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टोनी,
ठीक है। फिर है निसर्गे, निसर्गे यानी प्रकृत्याम या प्रकृति में अपन कह सकते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे इन द नेचर। तो अब कुछ एक पदेन उत्तरत के प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत। हमारे जो प्रश्न हैं एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कि यहाँ पर जीवन जीना कीदृशम मतलब किस प्रकार, जातम मतलब हो गया है, ठीक है। प्रश्न उत्तर देखते हैं हम एक बार वापस, ठीक है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कि यहाँ पर जीवन जीना कीदृशम मतलब किस प्रकार जातम हो गया है, ठीक है। अत्र जो है यहाँ पर अव्ययी शब्द हैं जिसका अर्थ है यहाँ, और अगर यहाँ पर तत्र आता तो तत्र भी अव्ययी शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ होता है वहाँ। तो अत्र जीवितम कीदृशम जातम, कि यहाँ पर जीवन जीना कैसा हो गया है, तो पहले ही श्लोक में इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। पहला श्लोक हम देखते हैं। यहाँ पर पहला श्लोक ये रहा, दुर्वह मत्रम जीवितम जातम। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये है दुर्वह मत्रम, यानी कि यहाँ पर जीवन जीना कैसा हो गया, कठिन हो गया है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे हम आते हैं वापस। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, कि दिन और रात महानगरों में किम प्रचलति क्या चलता रहता है। तो हम आते हैं इसको, दूसरा पद जो है हमारा, दूसरे पद में इसका उत्तर हमें मिलेगा, ठीक है। ये महानगर मध्य चलद निशम कालायश चक्रम, कि महानगर में क्या चलता रहता है, कालायश चक्रम यानी कि प्रदूषण, किम प्रचलिति मतलब क्या चलता रहता है, तो कालायश चक्रम। फिर है कुत्सित वस्तु मिश्रितिम किमस्ति, कि कुछ न कुछ मिश्रण किसमें आने लगा है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, ये रहा कि कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम यानी कि खाद्य पदार्थ, भक्ष्यम का अर्थ क्या होता है, खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अहम कस्मे जीवनम काम्ये, कि कवि कह रहे हैं कि हमें किस जीवन की कामना करनी है। फिर केशाम माला रमणीया, कि कैसी लताएं जो है वो रमण करने योग्य हैं। तो ये रहा यहाँ पर आपका लता रमणीयाम, ललित लताएं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 5 प्रश्न देखे हैं, ठीक है। तो आगे के जो प्रश्न हैं, ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।